दलित हैं चिराग पासवान, रामविलास जी के बेटे। श्रेणी में लेते हैं, लेकिन दलित के श्रेणी में भी चिराग पासवान नहीं। ये सब डुप्लीकेट लोग हैं, ढुकुसला दे रहे हैं, दलितों का छलने का काम किए हैं, दलितों का छलने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। जीतन मांझी है, आज जदयू का था, चिराग जी है, पारस जी है, दलित हैं चिराग पासवान, रामविलास जी के बेटे। तो ये तो मनुवादी है। ये कौन किस दिन का दलित है? चिराग जी तो मनुवादी हैं। देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इतना लाल पीला हरा धागा नहीं बांध। क्या ऐलान करेंगे? कल ऐलान करेंगे गठबंधन किनके साथ होगा, कितने सीट पे होगा? चर्चा है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। कल आपको इतिहास बता देगा। कल कितना भीड़, कल इतिहास एक लिखेगा सम्मेलन के नाम। सदन का हम लोगों का रास्ता बंद है तो सड़क पर लड़ने वाला मेरा ईमानदार कार्यकर्ता था। पारस जी हमेशा दलित बस्ती में गए हैं। दलितों की यहाँ हमारा बागी प्रसाद वर्मा थे, आज भी धर्मेंद्र राम है। जीतन मांझी को मान सकते हैं, ये तो ऐसी नहीं मानते हैं, श्रेणी में लेते हैं, लेकिन दलित के श्रेणी में भी चिराग पासवान नहीं। की रैली दिखी, कई लोग हाल फिलहाल में किए, बहुत कुछ दिखा नहीं। पारस जी पर भी लोगों की नजर है कि पारस जी कितना ताकत दिखा पाता है, क्योंकि चुनावी वर्ष से ताकत तो दिखा रहे हैं। खुले में शौच के लिए गए हैं क्या? दलित तो दिन भर खुले मैदान में ही रहता। तो बांझ का जलनी परसौती के पीछे। हम गांधी मैदान का रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक हॉल का सम्मेलन कर रहे हैं। उस हॉल का सम्मेलन से जरूर 10 गुना अधिक आदमी। जितने डुप्लीकेट लोग, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, पहले ये बताइए ना, 14 अप्रैल है। ओरिजिनल लोग कल 14 अप्रैल को मनाएंगे, जितने डुप्लीकेट लोग हैं आज मना। कल राष्ट्रीय लोजपा अम्बेडकर जयंती मना रही है, आज भी मना, कल भी जो है अलग अलग पार्टी दफ्तर में पार्टी के नेताओं द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय लोजपा के प्रधान महासचिव केशव सिंह है। कल की कार्यक्रम पर विशेष बातचीत करेंगे। क्या तैयारी है कल का? देखिए आप लोग तैयारी पटना शहर घूम करके देख लीजिए। पटना शहर में जितना भी होर्डिंग बैनर से हमारे कार्यकर्ता साथी बांट रहे हैं, सब जगह लगा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितने बिहार भर से बहुत अधिक मात्रा में बड़े तादाद में कार्यकर्ता साथी आ रहे हैं, उनका रहने का, ठहरने का, खाना फ्रेश होने का सारा व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। यहाँ जहाँ आप पार्टी कार्यालय पर बात कर रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं टेंट पंडाल लग रहा है, यहाँ भी व्यवस्था हो रही है। आप चले जाइए दरोगा राय पथ पे, तो पटेल सेवा सदन है, आपको स्वतंत्रता सेनानी भवन है, महाराष्ट्र भवन है, बुद्ध मार्ग में चले जाइए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन, तमाम जगह हम कार्यकर्ता साथियों को रहने का, खाने पीने का सारा व्यवस्था कर रहे हैं। और कल आपको इतिहास बता देगा। कल कितना भीड़, कल इतिहास एक लिखेगा सम्मेलन के नाम पर। हम गांधी मैदान का रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक हॉल का सम्मेलन कर रहे हैं। उस हॉल का सम्मेलन से जरूर 10 गुना अधिक आदमी। गांधी मैदान की रैली दिखी, कई लोग हाल फिलहाल में किए, बहुत कुछ दिखा नहीं। पारस जी पर भी लोगों की नजर है कि पारस जी कितना ताकत दिखा पाता है, क्योंकि चुनावी वर्ष से ताकत तो दिखा रहे हैं। अरे भाई हम लोग तो सड़क वाले लोग हैं। सदन का हम लोगों का रास्ता बंद है तो सड़क पर लड़ने वाला मेरा ईमानदार कार्यकर्ता साथी है। जितने डुप्लीकेट लोग, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती है, पहले ये बताइए ना, 14 अप्रैल है। तो ओरिजिनल लोग कल 14 अप्रैल को मनाएंगे, जितने डुप्लीकेट लोग हैं आज मना लिए। राजनीतिक तौर पर मनाया जाता है, कोई आगे मनाता है, कोई पीछे मनाता है। आगे पीछे नहीं मनाता है। आपका बर्थडे का उसी दिन केक काटिएगा जिस दिन बर्थडे हो। अब आपका नाती पोता हो गया तो 5 दिन पहले आपका बर्थडे नहीं मना लेगा। ये सब डुप्लीकेट लोग हैं, ढुकुसला दे रहे हैं, दलितों का छलने का काम किए हैं, दलितों का छलने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं। दलित हितैषी कई पार्टियों का दावा है कि भाई हम दलितों की सम्मान और दलितों के जो बाबा साहब का विचारधारा उस पर काम करते हैं। जीतन मांझी है, आज जदयू का था, चिराग जी है, पारस जी है, कई लोग हैं। भाई ये कैसे तय होगा कि कौन वाकई में बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहा है? बात बताइए ना, दलित का हितैषी का इम्तिहान ले लीजिए। कितने लोग दलित बस्ती में चल जाएं, यारपुर डोमखाना में लेकर के चलिए, और जो आदमी बिना नाक पर रुमाल रखे हुए घूम ले, उसी को दलित हितैषी मानिए। पारस जी जाएंगे? पारस जी हमेशा दलित बस्ती में गए हैं। दलितों की यहाँ हमारा बागी प्रसाद वर्मा थे, आज भी धर्मेंद्र राम है, बक्सर क्या है, हमारे बिहार प्रदेश सफाई मजदूर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उनके यहाँ जाकर के खाना भी ना खाए, हम लोग बक्सर गए थे तो हम लोगों के यहाँ छूता भेदभाव कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ तो चिराग जी के भी दिखता है कि भाई वो चिराग जी तो मनुवादी हैं। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इतना लाल पीला हरा धागा नहीं बांधते थे, इतना बड़ा टीका नहीं लगाते थे। तो ये तो मनुवादी है। ये कौन किस दिन का दलित है? दलित हैं चिराग पासवान, रामविलास जी के बेटे हैं। रामविलास जी का बेटा हो जाने के चलते दलित नहीं हो जाएंगे।
बांझ एगो देहात में कहावत है कि उनसे पूछ दिए कि झोपड़ी क्या होता है, झोपड़ी का मरण क्या होता है, गांव देहात क्या होता है, खेत खलिहान क्या होता है, कभी खुले में शौच के लिए गए हैं क्या? दलित तो दिन भर खुले मैदान में ही रहता है। तो बांझ का जनली परसौती के पीड़ा, अंतिम सवाल जो केशव दलित सिंह जी। रहेगा वो दलित का पीड़ा जानेगा। दलित है पशुपति कुमार पारस, दलित, हाँ ठीक है, दलित के श्रेणी में हम जीतन राम श्रेणी में मांझी को मान सकते, हाँ जीतन राम मांझी को मान सकते हैं, ये तो ऐसी नहीं मानते हैं, हाँ, तो श्रेणी में ले लेते हैं। श्रेणी में लेते हैं, लेकिन दलित के श्रेणी में भी चिराग पासवान नहीं। एक अंतिम सवाल, सबकी नजर है कि भाई पारस जी कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या भीड़ होगी। लोगों की नजर इस बात पर भी है कि पारस जी क्या ऐलान करेंगे, कल ऐलान करेंगे गठबंधन किनके साथ होगा, कितने सीट पर होगा, क्योंकि सब लोग चर्चा है कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। आप देखिए, कल आप लोग सभा में रहिएगा, सम्मेलन में रहिएगा, सारे नेता बैठ करके जो आम सहमति से बनेगा, कल कुछ नया चीज़ आपको देखने को जरूर मिलेगा। और निश्चित रूप से इतना कह रहा हूँ कि जो होगा बिहार के हित में होगा, बिहार की जनता के हित में होगा, बड़ा होगा, जो भी होगा बिहार के जनता के हित में होगा। राजनीतिक तौर पर चर्चा भी है और लोगों की नजर भी है कि भाई पशुपति कुमार पारस कल क्या करेंगे। केशव सिंह जी हैं, बड़े नेता है, और इन्होंने बताया कि कल कुछ नया होगा, कल कुछ बड़ा होगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कल कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है। पशुपति कुमार पारस भी फिलहाल चुप है कि भाई अब अचानक से कुछ ऐसा बयान आएगा जिससे शायद भूचाल